जी, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये सेटअप पैटर्न मैंने आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं उसमें सिखाया, समझाया, बताया हुआ है। लेकिन चूंकि आप लोग जानते हो रीसेंट वीडियोस में मैं आपको बताता चला आया हूँ कि इन दिनों मैं ट्रैवलिंग में होऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा शेड्यूल आपके लिए कर जाऊँ जो आपकी लर्निंग में वैल्यू ऐड करे। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं आपको सिखा समझा चुका हूँ उस ट्रेडिंग कोर्स में पड़ी वीडियोज़ में, उन्हीं को रिवाइज हम करें या कुछ मजीद डिटेल्स उन्हीं पैटर्न सेटअप से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ा कि द बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एंड आई एम टेलिंग यू दिस के वाकई ही इनसाइड और मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स जो हैं वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स हैं। अगर आप राइट मार्केट एनवायरनमेंट में इनको यूज़ करो, और आप करते भी होगे, बहुत से लोग हैं जो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं और भाई इनसाइड बार पैटर्न हमने ट्रेड किया, मल्टीपल इनसाइड बार। तो इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स हैं बिकॉज आपके कमेंट्स में कुछ कन्फ्यूजन मुझे पता लगा, इंप्रेशन मिला आपको है। एक तो वो कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा और इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको इसके ऊपर, बेसिकली इसकी फॉर्मेशन के अंदर तो कुछ कन्फ्यूजन है, ये गाइड करके हम गोना टेक यू टू प्राइस चार्ट्स और कुछ लाइव एग्जांपल्स डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अंदर इस सेटअप के ब्रेकआउट के नतीजे में आने वाली मूव्स मैंने आपको दिखानी है कि भाई सही तरीके से अगर आप इसको ट्रेड करो ना तो बिकॉज देखें होता क्या है कि मैं जब पिन बार आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आई वाज टेलिंग यू कि अगर कोई एक सेटअप आपने पकड़ना है आप पिन बार पकड़ें। अच्छा, इसी तरीके से होता क्या है कि आपने किसी एक सेटअप को मास्टर करना होता है। ऑब्वियसली देयर कम्स अ टाइम कि जब आप सबको मास्टर कर लेते हो, लेकिन क्या है कि आपको ये पता हो कि अच्छा यार मैंने ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है तो मुझे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न चाहिए, ठीक है। अगर मैंने पुल बैक ट्रेड लेनी है तो मुझे पिन बार चाहिए, टिल्ट बार चाहिए, बुलिश बेरिश फेक आउट्स चाहिए। कैटेगराइज जब आप कर लेते हो ना कि अच्छा किस मार्केट कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटजी आपने पकड़नी है, ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपने पिन बार नहीं लेनी, ब्रेकआउट ट्रेड के लिए इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, समझ रहे हैं। मजीद अगली बातें प्राइस चार्ट पे चल के करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगी। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग मार्केट्स में नए हैं, काम को एक सीक्वेंस के साथ सीखना समझना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे आपने थोड़ी देर पहले भी देखी, दोबारा देख रहे हैं, ये आप इसमें काफ़ी हद तक आप सीख समझ जाएंगे बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को। और उसके बाद फिर प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना समझना है तो उसके लिए हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका जॉइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा और भी काफ़ी यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए हैं। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। और मैं ये अपनी स्क्रीन पे आप नोटपैड फाइल देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की ही वेरिएशन है। और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है कि ये टू कैंडल फॉर्मेशन होता है ना, कि पहली कैंडल के हायर लो के अंदर दूसरी कैंडल होगी, ठीक है। अब मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न में क्या होता है कि दो से ज़्यादा कैंडल्स है। जैसे आपके पास यहाँ पे ये है ना, तो ये मदर कैंडल है। अच्छा, जो पहली कैंडल होती है कि जिसके हायर लो के अंदर दूसरी कैंडल का होना होता है ज़रूरी, इनसाइड बार पैटर्न या मल्टीपल के लिए, तो उस पहली कैंडल को मदर कैंडल कहते हैं, मदर बार। तो मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न सिंपल ये है यार कि जो इसमें दो से ज़्यादा कैंडल, अब ये मल्टीपल इनसाइड बार कम से कम तीन कैंडल्स हो, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, दो जगह और दो एरियाज है जहाँ पे आप लोग में ये कन्फ्यूजन है आपको। पहली चीज़ तो ये है कि जो इनसाइड हो या मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न हो, उसमें जो कैंडल मदर कैंडल के हायर लो के अंदर होती है ना, उसका कोई एक एंड मदर कैंडल के हाई या लो के इक्वल भी हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप देखें ना, मैं बल्कि नए पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मिसाल मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। अब ये बीच वाली, अब जो दूसरी कैंडल बनी उसका हाई और मदर कैंडल का हाई सेम है, लेकिन लो ऊपर है, ठीक है। ये लो ऊपर है। अब आप देखें हाई सेम है, यानी कोई एक एंड जो है ना वो नीचे होना चाहिए, या हाई या लो। तीसरी ये मल्टीपल इनसाइड ये क्वालिफाई करती है बिल्कुल, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये थी, वो कहते हैं ऑन भाई ये देखें ये जो इनसाइड कैंडल बनी है ना, इसका हाई और मदर कैंडल का हाई सेम है, तो ये इनसाइड बार पैटर्न ना हो। नहीं, इसको भी ये भी क्वालिफाई करता है इनसाइड बार पैटर्न के लिए। एक कंफ्यूजन तो की, और सेम गोज फॉर दिस कि जैसे आपके सामने ये मदर कैंडल है आपके पास, ठीक है। इस मदर कैंडल का दूसरी कैंडल बनी है, उसका लो और मदर कैंडल का सेम है, ठीक है। लो सेम है लेकिन हाई नीचे है, इसका हाई इससे नीचे, तो ये भी कंटेन्ड है बेसिकली।
ये भी दूसरी कैंडल जो है ये मदर कैंडल के अंदर कंटेंट है, हायर लो के अंदर कंटेंट है, ये भी इनसाइड या मल्टीपल इनसाइड बार अगर 3 कैंडल्स है तो उसके लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरी कंफ्यूजन ये है कि मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न को लेके कि मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न में कितनी कैंडल्स हों तो एक हेल्दी मल्टीपल इनसाइड बार है। तो मैक्सिमम 4 से 5 कैंडल्स जो है वो एक हेल्दी मल्टीपल इनसाइड बार है, ठीक है। यानी ये मदर कैंडल के अलावा अगर 3-4 कैंडल्स है ना तो ये एक हेल्दी इनसाइड बार कंप्रेशन हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद फिर कॉइलिंग भी आ जाती है, वो भी मैंने कोर्स में बताया कि लेट्स सपोज अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल के हाई और लो के अंदर कंटेंट रहे, चौथी कैंडल तीसरी कैंडल के हाई और लो के, ये अनइवन भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न है, इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न में बल्कि मैं आपको एग्जांपल एक और ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये इनसाइड बार तीसरी कैंडल जो है वो दूसरी कैंडल से ऊपर है लेकिन मदर कैंडल के हायर लो के अंदर है, ठीक है। तो ये क्वालिफाई करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाँ वो वाली फॉर्मेशन के जहाँ पे हर कैंडल पिछले के हायर लो से नीचे बने उसको कॉइलिंग इनसाइड बार कहते हैं, ठीक है। और इनसाइड और मल्टीपल इनसाइड बार फैमिली के अंदर सबसे जो पावरफुल है ना ये ब्रेकआउट सेटअप, वो कॉइलिंग इनसाइड बार सेटअप है। बात समझ रहे हैं। चलें अब मैं यहाँ पे एक मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सेटअप सिग्नल्स। यूएसडी जेपीवाई फॉरेक्स मार्केट है और इसमें हम ट्राई करते हैं कि हम यहाँ पे असेस करें कि हमें कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अंदर, बल्कि एक मैंने बहुत अच्छा पहले उस पर वीडियो भी बनाई थी, मैंने निकाला है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अगर अभी मुझे मिल गया तो। हाँ एक सेकेंड ठहरे जरा, यहाँ पे आई थिंक यहीं पे है कहीं वो। जैसे लेट्स सपोज ये अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं डेली। हाँ बिल्कुल, ये डेली चार्ट देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट का बेरिश ट्रेंड, इस बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में बेसिकली ट्रेंड शिफ्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मार्केट ने ऐसे हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया, इसको कंसिडर करना है या इसको कंसिडर करना है, दोनों को। अब आप देखिए बिल्कुल मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आती है और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आने के बाद ये देखें मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना, देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अब इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न में वही वाली बात है, अगर आप इसको नोट करें ना इस कैंडल को, तो इसमें वही वाली बात है मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न में कि ये जो दूसरी कैंडल है जिसपे मेरे माउस का कर्सर है, जो फ्राइडे 19 में की है, उसका हाई और 18 मई थर्सडे की कैंडल का हाई ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, लेकिन लो देखें ऊपर है, ठीक है। और ये तीसरी कैंडल जो है वो कंटेंड है इवन दूसरी कैंडल के हायर लो के। तो ये मल्टीपल इनसाइड बार आप देखें कितने प्यारे तरीके से, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, और इवन अगर आपने इनिशियल ब्रेकआउट को मिस कर दिया है तो पुल बैक मार्केट ब्रेकआउट एरिया पे देती है और यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर आप लगा के, बिकॉज फिर कुछ कंफ्यूजन होती है ऑन भाई मल्टीपल इनसाइड बार और इनसाइड बार पैटर्न को अगर हम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ऑन स्टॉप ऑर्डर्स के साथ ट्रेड करेंगे ना। अगर लेट्स सपोज अब यहाँ पे अगर आपने इसको ट्रेड करना है बाय स्टॉप ऑर्डर के साथ ट्रेड करना है, नहीं देखें इनसाइड बार आप समझें इस चीज़ को। अब ये मैं एक बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ और इस बात के ऊपर अगर आप मुझे कहोगे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ना, तो मैं एक और वीडियो बना के आपको इसका थोड़ा सा और डिफरेंस आपको बताऊँ, समझाऊंगा। समझें इस बात को। ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना, ठीक है। जब तक ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ था, इमेजिन करें कि ये अभी बने और ये ऊपर ये नहीं है आपके पास, इमेजिन ये सेपरेटर में लगा रहा हूँ, इमेजिन करें कि ये जो ब्लू सेपरेटर है ना जहां मेरे माउस का कर्सर है, ये प्राइस सेक्शन अभी बना ही नहीं है, अभी सिर्फ ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना। जब तक ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ब्रेक नहीं हो जाता ना किसी एक डायरेक्शन में, तब तक ये सिर्फ मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न है। लेकिन जब ये ब्रेक हो जाएगा ना तो ये ब्रेकआउट सेटअप बन जाएगा। कैसे आप समझे, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न है और मैंने क्या किया, अब मैंने अगर इसको ट्रेड करना है ना तो मैं बाय स्टॉप के साथ ट्रेड करूंगा, ठीक है। मैंने कैसे ट्रेड करना है, मैंने बाय स्टॉप के साथ इसे ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने बाय स्टॉप के साथ ट्रेड नहीं किया और आई वांट टू सी कि ये कंफर्म ब्रेकआउट देगा, हालांकि ऐसी मार्केट कंडीशन में जहां अभी अभी मार्केट बेरिश से बुलिश ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुई है और इस एरिया के ब्रेकआउट पे ट्रेंड शिफ्ट कंफर्म हो गया है कि ये पहले वाला बेरिश ट्रेंड खत्म हो गया, नया बुलिश ट्रेंड मार्केट में आ गया है, इनिशियल ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है ऐसे एनवायरनमेंट में बाय स्टॉप के साथ, ऑन स्टॉप ऑर्डर पे ही ट्रेड करना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज आपने नहीं किया ना और मार्केट ने बुलिश ब्रेकआउट दे दिया है, तो अब ये पैटर्न का नाम हो गया है बुलिश मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट सेटअप। ब्रेकआउट सेटअप इसका मतलब क्या, जब ये इनसाइड बार पैटर्न, जब ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न था, सिर्फ उस वक्त आप ब्रेकआउट एंट्री पे ट्रेड करोगे इसको,
समझे? जब ब्रेकआउट एक्चुअल हो गया और बुलिश ब्रेकआउट हुआ तो अब ये ब्रेकआउट सेटअप बन गया है कि जिसका मतलब है कि अब इसको आप इस ब्रेकआउट एरिया के पुल बैक पे लिमिट ऑर्डर के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी आपने इनिशियल ब्रेकआउट मिस किया, मार्केट ऊपर चली गई, यहां पे बाय लिमिट और इसके लो के नीचे मदर कैंडल जो कि थर्सडे 18 में की, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस है। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला 2-3 गुना के ऊपर आपका टेक प्रॉफिट टारगेट। और उसके बाद देखिए मार्केट फिर पुल बैक। कितनी दफा मार्केट ने इस ब्रेकआउट की रेंज में पुल बैक दिया और वापस मार्केट आप देखें अपसाइड के ऊपर कितनी निकल गई, अपसाइड पे स्टॉप नहीं हिट हुआ जिसने, तो मैं आपको ऑब्वियसली एक वीडियो के अंदर तो मैं एक ही एग्जांपल आपको दे सकता हूं, हाँ, एक ही प्राइस चार्ट पे ले जाके। अदरवाइज आई कुड हैव टेकन यू टू डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स ऑफ डिफरेंट मार्केट्स एंड आई वुड हैव शोन यू यार कितने जबरदस्त तरीके से राइट मार्केट कंडीशन स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स का है, ये कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल है। इनसाइड पावर पैटर्न भी मल्टीपल इनसाइड, ये कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल, ये रिवर्सल नहीं है। कैंडल्स की जो शक्लें होती है ना, दो फैमिलीज में डिवाइडेड, दो कैटेगरीज में, एक रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स, एक कंटिन्यू। बहरहाल और वीडियोस के अंदर मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ पे आपको बताया। ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग, आई एम नॉट जस्ट हियर कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। आप देखिए आज सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेडिंग की गुफ्तगू, बात डिफरेंट प्रोफेशंस की, पीपल टॉक मोर रियल स्टफ जो है, जहाँ पे मवाद असल जो गुर वो, तो मैं ये रियल आपको चीज़ें आपको, और इनके ऊपर आप मेहनत करें, काम करें, प्रैक्टिस करें, यू लिटरली बी अमेज्ड कि कोई एक प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल आपने पकड़ के उसके पीछे अगर आप लग गए और एक सर्टेन लेवल पे आपने उसको मास्टर कर लिया, जैसे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट्स के ऊपर, आप यूड बी सरप्राइज्ड कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने देना है। और अगर और वीडियोस आप चाहते हैं, देखिए मैं जैसे आपको, मुझे पता है कि मेरी ट्रैवल डेट्स हैं एंड आई हैड टू शेड्यूल समथिंग, और देन आई थॉट कि यार इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं कॉन्सेप्ट्स की रिविजन आपको करवाऊँ इन दिनों के, जिन दिनों मैं ट्रैवलिंग की वजह से लाइव मार्केट अपडेट आपको नहीं दे पा रहा, तो मैं पहले से ये रिविजन करवाऊँ मैं आपको। तो कमेंट सेक्शन में आपने अपना कमेंट देखना है। चलिए कमेंट्स में आप लोगों के पढ़ूंगा और वापस आके फिर जो आप कमेंट्स आपके होंगे, ज़्यादा लोगों को जो कन्फ्यूजन और जो कॉन्सेप्ट सीखने के बारे में ज़्यादा लोग, उसको फिर मैं आपको आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा उन चीज़ों और उन कॉन्सेप्ट्स पे। चलें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। और जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, आप जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।